मेरठ के अंदर जो हमारी महिला दलित है जिसकी हत्या हुई है, हम भी सीबीआई की मांग करते हैं। पीस पार्टी मांग करती है सीबीआई की कि उस महिला को भी इंसाफ मिले और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि देखिए ये भारत है, भारत के अंदर हर किसी को जीने का अधिकार है। भाई अगर किसी को सुन लीजिए, अगर किसी जो दलित भाई है शादी है तो भाई आज भी बड़े जो ऊंचे जात वाले हैं उनके गली मोहल्ले में घोड़े पे बैठ के नहीं जा पाते। अब तो आप बोलेंगे ना कि सीबीआई ईडी जो है, बिल्कुल आ रही हूँ संजय जी, आ रही हूँ आपके। नहीं अब तो आप बोलेंगे ना कि सीबीआई ईडी जो है किसी के हाथ की कठपुतली नहीं, अब तो मानेंगे ना। एक आपको उदाहरण दे दिया, कहाँ गए आप? हाँ क्या कह रहे थे बताइए। मैं ये देख रहा, मैं गरीब मजदूर नोएडा में मजदूरी करता हूँ जी, बिहार से आता हूँ। अच्छा जी, मैंने ये देखा नोएडा के अंदर जैसे हमारा काम लिया जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ। और उस हिसाब से हमारा मजदूरी नहीं है। मजदूरी इतना कम होते जा रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? ठीक है। और इसके अलावा बताइएगा जो मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार हो रहा है और इस तरह से हम चाहे काशी में जो एक कॉरिडोर बनाया गया लोगों के लिए कि उनको बहुत अच्छे तरीके से वो जाकर के दर्शन कर सकते हैं, इसके लिए बहुत चीजें टूटी हैं, ऐसा नहीं है। अतिक्रमण भी हुआ है तो वो भी टूटा है, किसी का घर भी हो सकता है कि उसको पीछे किया गया होगा, जो अयोध्या में भी किया गया है। अगर आपको रास्ते चौड़े करने तो बहुत चीजें करनी पड़ती है। क्या वो सही है या गलत है? जनता क्या कह रही है, आप क्या कह रहे हैं? मैम, ये देश तो 140 करोड़ की आबादी का सबका है। हाँ। जो भगवान को मानते हैं उनका भी है, जो ना मानते हैं उनका भी है। तो ये देश है ना, एक रास्ते पे नहीं चलेगा, हर किसी को लेके एक साथ में चलना पड़ेगा। ये हम बीजेपी धूमीकरण करती है सर मैम। तो ये बताइए मणिकर्णिका घाट का अगर जीर्णोद्धार हो रहा है इसमें ध्रुवीकरण कहाँ है? ये तो बेहतर ही है ना किसी आस्था स्थल। और कुछ बातें सही है, कुछ इसमें बहुत गलत भी है बीजेपी में। गलत भी है बीजेपी में। हाँ, जैसे उनके में जितने नेता क्राइम करते, घोटाला करते, शामिल हो जाते, फाइल बंद हो जाते हैं उनके। फाइल बंद हो जाती है। यहाँ पर आप कुछ कहना चाहेंगी? मणिकर्णिका के घाट में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग तो एकदम सही है, क्योंकि कोई भी जगह अगर आप रीडेवलपमेंट वहाँ पर होता है तो उससे मजदूरों को भी, जो ये इतना मैं सुन रही हूँ कि रोजगार नहीं है, रोजगार भी मिलता है, प्लस टूरिज्म भी बढ़ेगा, सारी चीजें हैं। गुड पॉइंट, तो रोजगार भी मिलेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो हमारे नेशन का ही डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैं तो इसके सपोर्ट में हूँ। इसके सपोर्ट में है। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। नवीन जी इसको बताइएगा। वो तो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर रीजनरेट चीजें की जा रही, जीर्णोद्धार किया जा रहा है तो लोगों को काम ही तो मिल रहा है ना। अयोध्या में भी यही कहा जा रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बना देंगे तो क्या होगा, लेकिन ये सबसे रोजगार ही तो मिला। नहीं, एक काम करिए, फिर सारी इंडस्ट्रीज बंद करा दीजिए, मंदिर बनवा दीजिए पूरे नोएडा में। हर चीज पे काम होना चाहिए ना, हर चीज पे काम होना चाहिए। रोजगार। अच्छा नवीन जी, नवीन जी, नवीन जी, हर चीज पे काम होना चाहिए ना। अच्छा नवीन जी, नवीन जी, अरे हर चीज पे काम होना चाहिए ना। मैडम, मेरा एक सवाल अब सुन लीजिए। हाँ। ओडीओपी आप लेके आए, बड़े ढिंडोरे पीटे, सुपर फ्लॉप हुई है। सुन लीजिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सुपर फ्लॉप हो गया आपका। जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बात आप करते हैं, बड़े बड़े आपने इन्वेस्टर समिट किए, कितने आए? एक दो आए जो यूनिवर्सिटी लगाने, वो फ्रॉड निकली। क्या आप बातें करते? केवल आप विज्ञापन दे के और जनता को भ्रमित करके ढिंडोरे पीटते हैं। मैं इस नोएडा की बात कर रहा हूँ। इस नोएडा में डीसीएम दाइबू की बड़ी फैक्ट्री थी, बंद हुई, आज तक आप उसको सॉर्ट आउट नहीं करा पाए। काम करते नवीन जी के सारे मंदिर हटा देते, मंदिर मस्जिद चर्च सब हटा देते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन तब बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन तब बढ़ेगा इस देश में जब आप इंडस्ट्रियल प्लॉट की नीलामी बंद करके योग्यता के आधार पर युवाओं को, जिन्होंने आईआईटी किया है, इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है, उनको प्लॉट आवंटित करें किस्तों पे। ठीक है, एक काम करते हैं नवीन जी, फिर एक काम करते हैं कि सारे मंदिर चर्च मस्जिद ये सब हटा देते हैं, फिर आस्था खत्म, परंपरा संस्कार सब खत्म। एक मिनट, अरे एक मिनट, सब जगह ये हॉस्पिटल्स और शिक्षा के केंद्र। अरे एक मिनट भाई साहब, भाई इनको भारत सरकार के सलाहकार बना दीजिए। डिबेट में बैठना ठीक नहीं इनके लिए। अब रही बात, जैसे बहन ने बताया, आप यहाँ पर इतने पुरुषों के बीच में एक महिला हो ना, और सबके सामने माइक लेके घूम रही हो, ये दिखाता है कि योगी सरकार, मोदी सरकार में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हो, और इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं है। आप इनके लिए ताली बजाइए, उनके लिए ताली। पहली बात सुनिएगा, एक बार सुनिए, आप एक बार सुनिए, ये हमारे महिलाओं के उत्थान के लिए इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। हम भी न्यूज चैनल में रहे हैं और हमारे भी जमाने का टाइम था जब महिलाएं कभी इस तरह के क्राउड वाले कार्यक्रम में नहीं जाती थी लीड करने के लिए। हम भी उस जमाने में न्यूज चैनल में हुआ करते थे। अब आइए, अरे भाई साहब आइए, अब इनका दूसरा सवाल है। मंदिर मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारा हो, जो हमारी धरोहर है ना, जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति का विकास करना भी एक
समग्र विकास का हिस्सा है। और मोदी योगी सरकार अगर वो कार्य कर रही है, अगर बनारस एक तीर्थ स्थल है और वहाँ पर इस तरह के भाव, इस तरह की चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है, नोएडा औद्योगिक स्थल है, इसका उद्योग को बढ़ाया जा रहा है, तो ये संपूर्ण विकास के लिए एक चेतना है। और ये जो हो रहा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अभी मोदी और योगी सरकार में हो रहा है। देखिए एक बात बताता हूँ, जितने लोग अभी कह रहा था नहीं हिंदू मुस्लिम, आज आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, जितने वहाँ फूल बेचने वाले हैं, जितने वहाँ कोयछा बनाने वाले हैं, सब के सब मुस्लिम है वहाँ पे। एक बार सुनिएगा, सुन लीजिए, टिकट छोड़ो। व्यापार के हिस्से में जो मंदिरों से जो उत्थान हुआ है, उसके हिस्से के सब भागीदारी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी के साथ बैर नहीं किया गया है और सब कमा रहे हैं वहाँ पे। आप जाके बनारस में दिखाइए, सब कमा रहा है। बुनकर, हाँ बुनकर की बात आई है भाई। सुन लीजिए, पूर्वांचल में जाकर देख लीजिए बुनकरों की हालात क्या है। ये बड़ी तारीफ कर रहे थे भाई, बुनकर समाज आज परेशान है, उनका बिजली का बिल इतने आ रहे हैं कि वो अपने जो, अरे सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ बुनकर समाज अपने पहलू नहीं चला पा रहे भाई। आप सोचिए बुनकर समाज की हालत क्या है। लेकिन फिर वही मैं बात कहता हूँ, सिर्फ भाजपा यहाँ पर हवाई बातें करेगी। अभी एक मेरी बहन ने बात कही कि वो बिल्कुल समर्थन में, हाँ हम भी आपकी बात के साथ समर्थन में, लेकिन देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं चलता भाई। हम ये कहते हैं कि संविधान को ऊपर रखें, आस्था तुम्हारी भी मेरी भी आस्था, लकुम दीन हुकुम वली दीन। हाजी नाजिम जी नमाज पढ़ते हैं, हाजी नाजिम जी नमाज पढ़ते हैं, तो फिर आस्था क्यों रखते हैं? जब संविधान को आप मानते हैं तो नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? और वो भी आप 5 वक्त का नमाज। हाँ सुन लीजिए भाई, इन्होंने कहा कि मैं नमाज क्यों पढ़ता हूँ भाई, मैं आपके नहीं क्यों पढ़ूं, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा क्योंकि संविधान मुझे इस चीज की परमिशन देता भाई। आर्टिकल 25 को आप पढ़ लीजिए, संविधान के अंदर आर्टिकल 25 के अंदर मेरे रिलीजियस की मानने की परमिशन है कि मैं नमाज पढ़ूं। जरा हमारा एक कमरे के अंदर एक नमाज पढ़ रहे थे, उन लोगों को पुलिस ने उठा लिया। अरे मेरी बात सुनिए, जरा सुनो भाई साहब, जरा मेरे भाई साहब से ये सुनिए, जरा मेरे भाई साहब से पूछिए। आस्था की बात की, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आस्था से नहीं चलेगा देश। हिंदुस्तान की तमाम आस्था को आप हिंदुस्तान की, अरे सुनो, मुगल काल के किस संविधान में लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान के सभी आस्था को तोड़ दिया जाए और वहाँ पर अधिकार है? एक मिनट को, आज ये संविधान और आस्था तब बोल रहे हैं जब हिंदुत्व अपने साथ चलना शुरू किया। औरंगजेब के टाइम में क्या संविधान था? जो अभी आपने कही है कि औरंगजेब के संविधान से चलते सजा नहीं मिलती थी, कौन बोला समाज नहीं मिलती थी? संविधान जीवंत रहा है, देखिए नहीं, संविधान जीवंत रहा है। ये सिर्फ मुगलों की बात करके। मैं एक बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी नो डाउट धर्म की बड़ी बात करती है, भगवान राम श्री राम को अपना आदर्श मानती है ना, आप भी मानते हैं ना। मुझे एक चीज बता दीजिए, जो रामचरितमानस पढ़ी होगी आपने, पहली चौपाई और पहला दोहा बता दीजिए रामचरितमानस का क्या है। अगर आप धर्मावलंबी हैं, पहला बताइए, मुझसे पूछिए, मैं बता दूंगा आपको। शिव पुराण का पहला श्लोक पूछ लीजिए, गीता का पूछिए, आपको पता कुछ नहीं, नफरत है फैलाना। और सुन लीजिए किरण जी, इनका काम क्या है मैं बता रहा हूँ, सुन ले। औरंगजेब और बाबर कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं, उनका इस्तेमाल भाजपा करती है जब चुनाव आते हैं। औरंगजेब का भी और बाबर का भी, इसके अलावा कोई लेना देना आपने कितनी छिछोड़ी बातें कर दी, प्रभु श्री राम को आपने प्रचारक बता दिया। आप जैसे लोगों को समाज में रहने का हक ही नहीं है, कितनी छिछोड़ी बातें कर दी। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम को आपने प्रचारक बना दिया, कितनी छिछोड़ी। बाबर मैम, ये भाजपा वाले कह रहे हैं मुसलमान को हमने, भाजपा वाले नहीं, उनका नाम है संजय जी। तो उन्होंने ठीक है मुसलमान के लिए हर एक चीज़ किया, ठीक है, लेकिन टिकट क्यों नहीं देते उन्हें? विधानसभा का, न राज्यसभा का, न सांसद का, इतने सारे। वो कह रहे हैं कि जीत ही नहीं पाते हैं, इतने सारे पीछे अगर टिकट दे भी दे तो कांग्रेस में इतने सारे वो टिकट दे रहे हैं, सपा वाले तो जीत के नहीं आ रहे। क्या बीजेपी देना नहीं चाह रही है, खाली इस्तेमाल करती है बस? नहीं, आपको पता होगा बिहार के चुनाव में अभी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम क्या सिर्फ चादर बिछाने के लिए है। जी वो सही बोला, जब बीजेपी वाले ने अपने, नहीं बीजेपी नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी और इसमें महागठबंधन में जाने वाले थे, उन्होंने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। उन्होंने लालू जी को नोटिस दिया और लालू जी ने रिक्वेस्ट नहीं किया। हाँ तो वही कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने अलग किया अपना। समाजवादी पार्टी नहीं जीते, बिहार में दरवाजा क्यों बंद कर दिया? फिर बिहार में उन्होंने कर दिया, वो लालू ने दरवाजा नहीं खोला। हाँ। उसको खोलना चाहिए था ना। तो मुस्लिम की वो तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं ना, उनको तो खोलना चाहिए था। तो वो एकता की बात करते हैं, ये बीजेपी वाले है ना, उनको उलझाना चाहते थे, इसलिए नहीं। अच्छा, उन्होंने मतलब इतने छोटे बच्चे हैं लालू प्रसाद यादव कि वो उलझ जाएंगे चीजों में क्या? जी आप भी, हाँ बताइए।
रखे आप। अच्छा ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है आस्था जो है वो मायने उतनी नहीं रखती है जितना आपको संविधान और बाकी अन्य चीजें हैं। नहीं, क्या आस्था- आस्था मतलब आप देखिए आपने खुद तिलक लगा रखा है। आस्था भी मायने रखते हैं। आस्था कैसे मायने नहीं रखते? हमारी तो हमारा तो ये हिंदुस्तान है हमारा। तो अगर मैं अपनी धर्म की बात करूं, भाई मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूं। हमको तो बचपन से यही सिखाया गया कि अगर हम सो के भी उठते हैं तो धरती को नमन करते हैं। गाय घरों में रोटी बनती है तो गाय के लिए और कुत्ते के लिए रोटी बनाई जाती है। हमारे तो कण में आस्था है। आस्था को कैसे छोड़ सकते हैं? आस्था को कैसे छोड़ सकते हैं नवीन जी? देखिए ये बहुत अहम और एक जंजीज का सवाल है। अगर आस्था को छोड़ देंगे तो समझिए हम किस राह पे चल देंगे। निश्चित तौर पर किरण जी देखिए ऐसा है, आस्था बहुत निजी विषय और बहुत आस्था का मतलब होता है कि आपका जो भी ईश्वर है, माता है, वैष्णो देवी है, जो भी है, आप अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, आपकी अगाध आस्था है और ये आपका बेहद निजी विषय है। नंबर 1। दूसरी चीज आती है डेवलपमेंट को। जब आपकी सरकार चुनी जाती है तो क्या उसको ये काम सौंपा जाता है कि नहीं आप मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे, धार्मिक आग लगाएंगे? नहीं। आपका काम क्या होता है? एक मिनट, एक लाइन और कहूंगा। आपका काम क्या होता है? आपको बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर इन युवाओं की बात कर रहा हूँ जो युवा मेरे सामने खड़े। एक मिनट, इन युवाओं में तमाम ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे अंकों से ग्रेजुएशन किया होगा, एमबीए किया होगा, कुछ ने बीटेक किया होगा, बीई किया होगा, बावजूद इसके उनको क्या उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग नौकरी मिल पा रही है? हम पूछते हैं, देखिए मैं यहाँ जितना युवा हैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि विकास अभी हुआ है 10 सालों में ज्यादा कि पहले हुआ था? जरा आप ही बताओ। चलिए बताइए क्या हुआ है? पहले हुआ था। पहले आइए आप पहले बताइए, सामने आइए। पहले हुआ था। पहले हुआ था। आप आइए, आप तो नजदीक आइए सर, आपकी तो मैम, एक तस्वीर बात भी नहीं बताइए, आएगी। आप आइए, आ जाइए। हाँ बताइए। अब हुआ है। अब हुआ है। आप एक बात आप बताइए, बताइए। मुझसे हाँ, पूछिए। अच्छा पूछिए। जैसे कि एक बात बताइए, अभी जो नाम क्या है? मेरा नाम इरशाद रजा है। ठीक है, इरशाद, हाँ। इरशाद रजा मेरा नाम है। मैं दिल्ली में 2 साल पढ़ाया हूँ। ठीक है, आप एक बात बताइए कि 2 साल पहले, 10 साल पहले क्या वहाँ पे स्कूल नहीं था? दिल्ली में सरकारी स्कूल नहीं था? सारी चीजें थी, हर चीज थी, ऐसी तो बात है नहीं। और सर जी ने अभी बोला, सर जी ने अभी बताया कि अभी 10 साल से हमारा देश आजाद हुआ है। मतलब कि सर ने वो नहीं बोला कि आजाद हुआ है, आजादी यही तो बोले थे सर जी, देश आजाद हुआ है। काम हुआ है। नहीं, आजादी का नाम बोला था सर जी ने कि देश आजाद हुआ है। मैम, देश हमारा आज से आजाद नहीं है। आज हमारा देश आज से आजाद नहीं है। आप इंडिया गेट पे जा करके देखें, है? मैं खुलेआम कह रहा हूँ, सुनिए एक मिनट, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, आप चश्मा उतार दीजिए, आप चश्मा उतार दीजिए, आपको विकास दिखाई देगा। उन्होंने वो मेरा भाई, देखिए मैं नहीं जानता, सुन लीजिए, वो मैं नहीं जानता कि वो किस समुदाय से, लेकिन मेरा भारतीय है, मेरा भारतीय भाई है। मेरे भारतीय भाइयों के कपड़े से पहचान करी, दाढ़ी से पहचान करी। ये क्या है? अभी एक बात बता दीजिए, यानी कि ये एक्सट्रीमिस्ट कहना चाहते हैं उसको, दाढ़ी टोपी देख के इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये सच्चाई बता रहे। भाई मुझे आपत्ति है। ठीक है, आज फिर वापस जनता के बीच में। हाँ, एक मिनट, आ रही हूँ। हाँ देखिए, जोर से। दाढ़ी टोपी को तो हम बात नहीं कर रहे, खैर कि ये कौन क्या बोल रहा है, लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। सर, यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना है, क्या ये विकास की कैटेगरी में? यूपी के हर कॉलेज में मेडिकल और बताता हूँ। आप कहते हो कि नहीं 2014 से पहले विकास था, बहुत था, कितना था? गांव में गांव की स्थिति देखिए कभी। खड़ंजे थे ईंटों के, खड़ंजे कितने खड़ंजे, कौन से गांव में लेकर चलूं? आज गांव में सीसी रोड है, घर घर में बिजली है, घर घर में पंखे हैं, घर घर में कूलर हैं। ये विकास की कैटेगरी में आते हैं ना। चलिए, रास्तों का जो जाल बिछा है उसका जिक्र किया है उन्होंने। मैडम, मैं एक अब डेवलपमेंट बात हो रही, मेरा बड़ा प्रिय विषय है। डेवलपमेंट किस चिड़िया का नाम होता है भारतीय जनता पार्टी को दूर दूर से पता नहीं है। आप एक चीज देखिए, कन्नौज का इत्र फेमस था, कन्नौज का इत्र पार्क बना, उसमें एक ईंट आपने जोड़ी हो तो बता दीजिए। नंबर 2, फिरोजाबाद गिलास इंडस्ट्री थी, जबरदस्त गिलास इंडस्ट्री थी, पूरे भारत की आपूर्ति विश्व में बेचती थी। आज जो नया बना है उसका भी तो जिक्र कर दीजिए। मुरादाबाद का मैं बता तो रहा हूँ, जो नया बना है उसका भी तो जिक्र। एम्स नहीं बना है, एम्स नहीं बने हैं, एयरपोर्ट नहीं बना है, सड़कों का जाल नहीं हुआ है क्या? वही सच्चाई बता रहा हूँ किरण जी। आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश के 42 जिलों के जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज का नाम दे दिया। सिंगल सुविधा नहीं। और जो सैफई एम्स की बात कर रही हूँ, मेडिकल कॉलेज, एम्स की बात। एक चीज पे आ रहा हूँ। सैफई का जो रूरल पीजीआई है,
वहाँ MRI मशीन पिछले 3 वर्ष से खराब पड़ी है, फंड नहीं दे रही है सरकार। समाजवादी पार्टी इतना सफाई में मेला लगा लेती थी, नहीं इतना पैसा लगाती थी, अब वो इक्विपमेंट ठीक करा लेना, क्यों नहीं करा रही समाजवादी पार्टी? आ रही है आपके पास है। सफाई में सुनिए, जब से योगी की सरकार आई है सफाई में बम्बई के हीरोइनों का डांस क्यों बंद हो गया? जरा आप बता दीजिए। करोड़ों करोड़ रुपए आप खर्च करते थे, कितने गोरखपुर में देखिए सरकार ने विकास, सुनिए, सरकार ने समग्र विकास की तैयारी शुरू की, सरकार ने समग्र विकास की तैयारी शुरू कर दी। सिर्फ शीशा पे मत जाइए, हर चीज बन रहा है, हर चीज बिक रहा है। चलिए, हाँ आपको बात सही कही इन्होंने, क्या कहा कि सब कुछ बिक रहा, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हमारे एयरपोर्ट चलेंगे, रेल चलेगी, हमारी LIC चलेगी, भाई सब बिक रहा। जाके सुनिए, जाके एयरपोर्ट देख के आओ, जाके एयरपोर्ट देख के आओ कि एयरपोर्ट की हालत क्या हो गई। जाके व्यवस्थाओं को देख के देखो, विकास को देखो। सुन लीजिए, चप्पल वाले हवाई यात्रा कर रहे हैं, एकदम कहाँ कर रहे हैं बता दीजिए। अरे अभी देखा था, देख के आओ, देख के आओ, हर चप्पल वाला बैठा हुआ है। जनता को ये हमेशा अपमान अरे कर रहे हैं। अच्छा, इंडिगो का जिक्र कर रहे हैं ना, 1 मिनट, इंडिगो का जिक्र कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने उसको लेकर के कुछ कहा नहीं, या उसको लेकर के कोई जांच टीम बैठी नहीं है। जांच टीम हुई है, और ऐसी सिचुएशन जो है वो कभी कभार आती है। देखिए, अगर आई, नहीं अगर आई, और अगर प्रधानमंत्री ने उसको लेकर के हाजी नाजिम जी एक बयान दिया कि हमारे जो लोग हैं, जो पैसेंजर हैं, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये अपने आप में बड़ी बात है, नहीं होना चाहिए। वो एजेंसी बर्खास्त क्यों नहीं करेंगे? को तलब किया गया। देखिए, सब कुछ हाजी नाजिम जी पीस पार्टी के हिसाब से नहीं होगा ना, जांच दल अपने हिसाब से काम करेगी, इंतजार तो करिए। हाँ बोलो बेटा। मैम, मेरा नाम बादल कुमार है। यस, मैं जिला बदायूं से हूँ, और गांव का नाम खरकोली खुर्द है। जैसे उन सर ने संजय, वो बगल वाले, बीजेपी, हाँ बीजेपी वाले सर कह रहे हैं कि आज से 14 साल पहले की बात, आज से 14 साल के पहले के क्या हम लोग जमीन में नहीं चलते तो रोड में, ये लोग कह रहे कि रोड में बहुत ही तरीके किए, तरक्की नहीं हुई है। नो मैम, हमें तो नहीं दिख रहा है, सड़कों का जाल नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा मैम। पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, मैम एक मिनट, यमुना एक्सप्रेस वे, एक मिनट, नहीं मैम, एक मिनट। जैसे हमारी बहन मायावती, उनने यमुना एक्सप्रेस बनवाया, आज वहाँ जाके देखो बीजेपी का नाम लिखा गया है, आज वहाँ जाके देखे नीला झंडा के बराबर में होने चाहिए क्या, बाबा साहब की मूर्ति होनी चाहिए। आज है क्या, किसका झंडा? बीजेपी का है। ये गलत है, सही है? पहले बीजेपी वाले ने बताया था। ये जो कॉलोनी बन रही है, ये क्या विकास नहीं है? जो 2.5 लाख की शहर में कॉलोनी बन रही है, वो विकास नहीं है। ये गरीबों के पेट में लात मार के आज हमारी बहन बेटियां बहुत ही आज रोड में जाके देखे, अधिक से ज्यादा अगर 100% लड़के टेम्पू बाइक चला रहे तो 25 लड़कियां ट्री चला रही है। क्यों? गरीबों के चक्कर में। और गरीब के पेट चला रही है ट्री, हमने अपनी स्वयं आंखों से देखा है। ई रिक्शा, पर उनको तो अनुमति दी गई, वो हर तो ये तो अच्छी बात है ना, डेवलपमेंट है ना, कि लड़कियां अगर कुछ और काम नहीं है तो यही काम कर रही है, और काम तो अपने आप में बड़ी बात है। अगर नहीं देखिए, कोई जरूरी तो नहीं है ना, हो सकता है कैपेबल एलिजिबल ना भी हो। नहीं किरण जी, देखिए, कैपेबल एलिजिबल ना भी हो। नहीं किरण जी, मैं एक बात कहूंगा, देखिए ऐसा, इस देश के अंदर विगत 11 वर्षों में हम पुरानी सरकारों को छोड़ दी, सब फेल थी। आपने 11 वर्षों में केवल जवान हिलाने के अलावा और झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। तो आपने सिर्फ देखिए, इनको जो है इनका चश्मा बदल दीजिए, इसका मतलब ये इस तरह कौन सा चश्मा पहन लिया है नवीन जी? कौन सा चश्मा पहन लिया? बार बार बोल रहे चश्मा बदल देने के। इनको ये नहीं पता है कि अभी जो है सो हमारा क्या विकास दर है। अगर दर पता होता, दर पे सुनो, आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, आपके चश्मे में कालापन छुपा हुआ है। आपको ये नहीं पता है कि आज हिंदुस्तान अमेरिका से टक्कर दे रहा है। आपको देखिए, अभी भाजपा के नेता ने कहा कि कौन सा चश्मा लगा रखा। भाई ये चाहते हैं कि सूखी घास पे हरा चश्मा लगा ले, ताकि घास हमें सूखी भी हरी दिखाई दे। भाई ऐसे नहीं देखना हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ युवाओं के रोजगार की बात करनी है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करनी है। अभी तक इन्होंने रोजगार की बात, महिलाओं की सुरक्षा मैं चाहूंगी, महिलाएं थोड़ा सा इधर आए, प्लीज आए। अरे एक बार आइए, हमें जानना है महिलाएं सुरक्षित हैं यानी आप लोग सुरक्षित है? सड़कों पे निकलती हैं? सड़कों पे सुरक्षित है? हाँ, देर रात निकलते हैं आप लोग? निकलते हैं। 4 लड़कियां तो देखिए यहीं पर कह दी कि हम सुरक्षित है, ये आपके लिए है। इधर आओ बेटा, अभी आओ, इधर आओ। हाँ, सुरक्षित हो? सड़कों पे निकलते हो, सुरक्षित हो? अरे हाँ या ना में दे दो, हाँ ना बोलो, सुरक्षित हो? किसी लड़के ने छेड़ा?
नहीं। कोई नहीं छेड़ता है। ठीक है, आ रही हूँ बेटा, आपके पास भी आ रही हूँ, बहुत लोग हैं। हाँ बोलिए। ये जो भाई साहब भी कह रहे थे वो पीस पार्टी वाले ये कि नवीन जी राजनीतिक विश्लेषक है, ये पार्टी ये के नहीं है। अच्छा ठीक है, ये कह रहे थे कि वो हम संविधान में भरोसा करते हैं, संविधान में भरोसा करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, हम भी करते हैं। कौन से? बीच लेकिन वाले? नहीं, ये बीच वाले जो हैं, बीच वाले ठीक है, पीस पार्टी के? हाँ, अब ये कह रहे थे कि संविधान में, भाई संविधान में जब भेदभाव वाली चीज लिखी हुई है तो फिर हम कैसे भेदभाव ना करें। मुसलमानों के लिए तो आपने वक्फ बोर्ड बना दिए, और क्या बोलते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया। सनातन धर्म लॉ बोर्ड बना दिया। सनातन धर्म की आवाज क्यों नहीं उठाते हो? सनातन धर्म के लिए सिखों के लिए क्यों नहीं कोई उठाते हो? बोर्ड जैन के लिए क्यों नहीं उठाते हो? बाकी ये धर्मों के लिए नहीं आ रही हो, एक बार से सबकी बात लेके आ रही हो। सबसे पहली बात तो एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आस्था जरूरी है। सवाल ही गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या आस्था में राजनीतिक और सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है कि नहीं है। सवाल ये होना चाहिए। अच्छा, आस्था पर्सनल विषय है। अगर कल को 100 लोग ये पेड़ में आस्था दिखा दें और बोलें कि, तो क्या सरकार का काम ये बनता है पेड़ कटवा के यहाँ पर मूर्तियां लगवा दें? पेड़ कटवा करके इसको दोबारा से पेड़ नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर सीमेंट का कुछ भी चीज बनाए उसको आप जीर्णोद्धार तो कर सकते हैं ना। ठीक है, मान ली आपकी बात कि डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है। अब डेवलपमेंट का जब, जैसे कि मोहतरमा ने बोला कि टूरिज्म बढ़ेगा, आप नहीं, उन्होंने बोला रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, बाकी चीजों पे भी आते हैं। जब डेवलपमेंट होता है, आप इंटरनेशनल टूरिज्म का डेटा उठा के देख लीजिए। सवाल ये उठता है पिछली सरकारों ने क्या किया। पासपोर्ट रैंकिंग उठा के देख लीजिए। भाई ठीक है, 15 साल तो हो गया बीजेपी को, ऐसी बात नहीं है। 2 टर्म मैंने भी बीजेपी को वोट दिया, ऐसी बात नहीं कि वोट नहीं दिया। पर इन 15 सालों में ठीक है, उनके हमसे 60 साल काउंट कर दिए, 1/4 तो है। कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखना चाहिए। पासपोर्ट रैंकिंग हमारी गिर रही है।